हम 30 मार्च 2014 का जो पेपर हुआ था उसके वही ज्योग्राफी के भूगोल के 19 क्वेश्चन जो हमारे एसएसटी के जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है उसके लिए क्या है ज़रूरी है करना। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आए थे वही 20 नंबर्स क्वेश्चन से। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती, केवल कहाँ पर पड़ती, यानी पृथ्वी का अक्ष जो है ये जो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है वो नहीं होता तो जो सूर्य की किरणें पड़ती बिल्कुल सेंटर जो वाली जगह पर पड़ती तो वो पड़ती भूमध्य रेखा पर। तो इसमें आंसर होगा हमारा 4 नंबर, यानी इक्वेटर पे सीधी पड़ती और वहाँ पर दिन और रात का समय एक सा होता और बहुत ज़्यादा हॉट होती। क्वेश्चन नंबर 21 है, वायुमंडल अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है। तो वायुमंडल किस से अधिकांश भाग प्राप्त करता है? वो प्राप्त करता है पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग से। तो इसमें आंसर होगा हमारा 3 नंबर। आप वीडियो को पॉज करके इसके और ऑप्शन भी पढ़ लें, क्योंकि मैं अगर वीडियो में इनके ऑप्शन भी पढ़ने लगूंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैक्सिको से फिलीपाइंस तक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक होती है? यानी मैक्सिको से फिलीपाइंस तक जाने में आपका कौन सी धारा सहायक होती है? किस धारा के थ्रू, यानी हम कम ईंधन से और हमारी नाव को आसानी से ले जा सकते हैं, तो वो धारा है उत्तर भूमध्य रेखीय धारा। तो यहाँ आंसर होगा हमारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है, ज्वार भाटा उत्पत्ति का साम्यावस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये का यही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये किया था न्यूटन ने। तो यहाँ पर है 3 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है। तो चतुष्फलक का सिद्धांत WS मॉर्गन ने नहीं दिया था। तो यहाँ पर ये ही हमारा पहला नंबर ही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, सुमेलित नहीं है। बाकी जो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत हैरी हेंस ने दिया था, ग्रहाणु सिद्धांत चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने दिया था, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें एक तरफ तो क्या दी हुई है, एक सूची में तो मृदा दी हुई है और दूसरी सूची में वो मृदा कहाँ पर पाई जाती है, प्रदेश दिए हुए हैं। तो जलोढ़ जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है नदियों के बेसिन तथा तटीय मैदानों में। तो यहाँ पर एक में होगा 4। काली मृदा जो पाई जाती है वो पाई जाती है दक्कन का लावा ट्रैक्स है उसमें, क्योंकि वहाँ पर उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ज्वालामुखी से बनी हुई मृदा है, यानी ज्वालामुखी की जो राख है उससे बनी हुई मृदा है जिसके कारण ये काली है। उसके अलावा जो लाल मृदा पाई जाती है पठार का जो ऊंचा क्षेत्र है उसमें पाई जाती है, तो इसमें 1 नंबर होगा। और उसके अलावा लेटेराइट जो मृदा है ये पठार का परिधि क्षेत्र है उसमें पाई जाती है, तो इसमें आंसर होगा 3। तो इस तरह से हम देखते हैं आंसर, तो ये है 4, 3, 1, 2, ये है 1 नंबर के अंदर। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? तो भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि हुई थी 17.64%। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पवन मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली है? तो हम सबको पता है कि मानसूनी पवनें क्या है, मौसम के अनुसार दिशा बदलती है। तो इसमें 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कौन से स्तर में पाया जाता है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक भाग जो पाया जाता है वो परिवर्तन मंडल
जिसको हम प्रथम मंडल या शोभ मंडल भी कहते हैं, उसमें पाया जाता है ट्रोपोस्फियर के अंदर। तो इसमें आंसर होगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे बड़ा द्वीप है। तो सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप जो है वो सबसे बड़ा है, तो इसमें आंसर होगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं केरल के अंदर। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 है, सामान्यतः जिस राज्य में शीतकालीन वृष्टि नहीं होती है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नहीं होती है, बाकी जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है। तो इसमें आंसर होगा हमारा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूर्य ताप के वितरण को जो कारक प्रभावित नहीं करता वो है समुद्र से दूरी, क्योंकि समुद्र से दूरी का सूरज के ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूरज का ताप क्या है कि आपकी जो अक्षांश रेखाएं हैं उससे तो हम माप सकते हैं, लेकिन समुद्र किस एरिया में समुद्र से कितनी दूरी है उससे कोई प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ आंसर होगा हमारा 2 नंबर। और बाकी क्या है, इस सूर्य तप से प्रभावित कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस स्थान पर अगले अप्रत्यक्ष ज्वार के आने में विलंब होता है। तो यहाँ पर है 52 मिनट के अंदर क्या है, किसी स्थान पर अगले अप्रत्यक्ष ज्वार के आने में विलंब होता है, यानी एक ज्वार से दूसरे ज्वार के जो बीच की दूरी है वो क्या है 52 मिनट की देरी हो सकती है। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 है, सह्याद्री क्या है। सह्याद्री की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के आसपास की पहाड़ियों को सह्याद्री की पहाड़ियाँ कहते हैं, कहा जाता है। तो इसमें आंसर होगा हमारा 2 नंबर। और ये जो सह्याद्री की पहाड़ियाँ यानी आपका ये भारत है और ये महाराष्ट्र के पास जो पहाड़ियाँ पड़ती है इस एरिया में पश्चिमी घाट में, उसको सह्याद्री की पहाड़ियाँ कहा जाता है। उसके अलावा जो आपका कर्नाटका और तमिलनाडु के आसपास जो पहाड़ियाँ पड़ती है उसको क्या कहा जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और केरल का जो पश्चिमी वाला इलाका है वहाँ जो पहाड़ियाँ हैं उनको कहा जाता है अन्नामुलाई की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और ये कितने 6 राज्यों में फैली हुई है ये पहाड़ियाँ मिलकर। तो ये भी आप ध्यान रखें। सबसे पहले आती है किसकी, सह्याद्री की पहाड़ियाँ, फिर आती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ और फिर केरला के अंदर जो आती है वो अन्नामुलाई की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान में मैंगनीज खनन के लिए विख्यात स्थल है। तो राजस्थान में जो मैंगनीज खनिज जो निकलता है वो निकलता है बांसवाड़ा के तिलवाड़ा से। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह ने 2011 में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशतांक अंकित किया। तो इसमें जो प्रतिशतांक अंकित किया था वो क्या था, बाड़मेर में 32.5%, जैसलमेर में 31.8% और जोधपुर में 27.7%। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा 2 नंबर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। तो 2 नंबर आंसर होगा। यानी सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो वृद्धि हुई थी वो कौन से ज़िले में हुई थी, तो उसमें फर्स्ट नंबर है बाड़मेर, दूसरा है जैसलमेर और तीसरा है जोधपुर, जो 10 की वृद्धि देखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्थान में कौन सा जिला कैल्साइट का उत्पादक नहीं है। तो राजस्थान में जो कैल्साइट का उत्पादक नहीं है वो है
अलवर, अलवर में कैल्साइट का उत्पादन नहीं होता, तो 4 नंबर आंसर रहेगा। इसके अलावा सीकर, पाली, सिरोही, उदयपुर में क्या है, कैल्साइट का उत्पादन होता है और इसका उपयोग कैल्साइट का किस में लिया जाता है, एक तो कागज कारखाने में, वस्त्र के कारखानों में, उसके अलावा चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं उसमें, चीनी मिट्टी के बर्तनों में, और उसके अलावा पेंट जो बनता है, जो हमारे पेंट बनता है उन फैक्ट्रियों में काम में लिया जाता है। तो इस तरह से इसमें रहेगा 4 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी ये कुछ उद्योग स्थापित हैं राजस्थान में अलग अलग जगहों पर और उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड ये कोटा में है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स ये सांबर में नहीं है, ये है डिडवाना में, जो क्या है अभी एक नया ज़िला बना दिया गया है। वैसे ये नागौर में आता था, तो ये और 1964 में क्या है ये बनाया गया था। तो यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा 2 नंबर। और उसके अलावा चंबल फर्टिलाइज़र है गडेपान में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बेडच नदी किसकी सहायक नदी है, वह है। तो बेडच नदी किसकी सहायक है, ये है बनास की सहायक। बनास किसकी सहायक है, चंबल की सहायक। चंबल किसकी सहायक है, यमुना की सहायक। यमुना किसकी सहायक है, गंगा की सहायक। और गंगा कहाँ जाकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो इस तरह से हमारा आंसर इसमें 1 नंबर रहेगा। तो ये थे 2014 के पेपर के अपने ज्योग्राफी के 19 क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा चैनल सही लग रहा है और आपके लिए यूज़फुल वीडियो डाले जा रहे हैं सही तरीके से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।